नमस्कार, आप देख रहे हैं हम बोलेंगे और मैं हूं अखिलेश गुप्ता। इस समय हम मौजूद हैं कूड़े के पहाड़ पे। तस्वीरें देखिए, ये वो कूड़ा का पहाड़ है जो तकरीबन 40 से 50 सालों से इकट्ठा हुआ कूड़ा है। यहाँ पर कितनी सरकारें आईं और चली गईं, पिछले 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, तकरीबन एक माने तो आधा दशक बीत गया और ये कूड़ा का पहाड़ ऐसा जमा हुआ कि इसको हटाने के लिए सालों लग जाएंगे। हालांकि जब से दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, तब से थोड़ी स्पीड तेज हुई है। लगातार मशीनें चारों तरफ देखिए लगी हुई हैं, ऐसी हैवी हैवी मशीनें लगी, सारे कूड़े को फिल्टर कर रही हैं। साथ में जो इसका कूड़े का मटेरियल, रॉ मटेरियल निकल रहा है, इसको दो पार्टों में विभाजित करते हैं। एक पन्नी, जो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो पन्नी इससे निकलती इन मशीनों से, उसको सीमेंट फैक्ट्री में ले जाते हैं और जो मलबा मिट्टी निकलती है वो खेतों में चली जाती है। मतलब एक उर्वरक खाद के तौर पे यूज करते हैं इस जो मलबा निकल रहा है। पर सवाल ये है कि पिछले 35-40 सालों से सुषमा स्वराज की सरकार रही, शीला दीक्षित 15 साल के आसपास मुख्यमंत्री रहीं, फिर उसके बाद 15 साल के आसपास अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे। पर इस कूड़े के पहाड़ के लिए क्या किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया? अगर काम किया होता तो ऐसी स्थितियां क्यों आती? इतना विशाल प्रचंड पहाड़ क्यों तैयार हो जाता? यहाँ की हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये आज का नहीं पहाड़, ये बहुत पहले का पहाड़ है। इस पे लगातार काम चल रहा, पर थोड़े दिन चलता था, बंद हो जाता था। पर इस बार जो अभी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि ये कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। सरकार का सख्त निर्देश भी है कि, या फिर यूँ कहें कि रेखा गुप्ता की सरकार का जो एजेंडा था, ये कूड़े का पहाड़ भी था। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी। लगातार बीजेपी चुनाव के दौरान ऐलान भी कर रही थी कि हम इस कूड़े के पहाड़ को दूर करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के आसपास के, उनको इस कूड़े के पहाड़ की जो बदबू आती है वो बहुत परेशान कर रही थी। साथ में जो जानवर हैं, देखिए चील कौवे कितने मंडरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई 100 है। 100 क्या, यहाँ तो लाखों हजारों टन की तादाद में यहाँ मलबा जमा हुआ है। ये जो पहाड़ है, ये बयां करता है कि ये कितनी हीला हवाली हुई है। इससे पहले की सरकारों ने खूब जो हीला हवाली की है, ये साफ दिखाई दे रही है। और अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो रेखा गुप्ता की सरकार है, उसका साफ साफ कहना है कि इस पहाड़ को हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। हालांकि यहाँ के जो मजदूरों ने, वो साफ साफ, उन्होंने अभी मजदूरों से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को ख़त्म करने में तकरीबन 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। इस 3 से 4 साल के टाइम में कितना खर्चा आएगा? करोड़ों अरबों का खर्चा आ जाएगा। इस अरबों के खर्चे में ये भी पब्लिक की ही है। इसके लिए अगर पूर्व की सरकारों ने सोचा होता तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती, इतना बड़ा पहाड़ क्यों खड़ा होता? और हैवी हैवी मशीनें लगी हैं और काम होता दिखाई भी दे रहा है, तस्वीरें भी दिख रही हैं। या ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि यूं माने कि तकरीबन 20% या 10-15% के आसपास काम होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए खाली हो रहा पहाड़, जमीन को समतल कर रहे हैं। सोचिए अगर कूड़े का पहाड़ हट जाए तो इस कूड़े के पहाड़ के हटने के बाद कितना स्पेस निकल आएगा, कितना मैदान निकल आएगा, कितने फ्लैट बन जाएंगे, कितने लोगों को अपना घर मिल जाएगा। हालांकि इसको हटाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। सरकार लगातार प्रतिबद्ध भी है, काम भी कर रही है। अब बस देखना होगा कि ये जो एक विशाल प्रचंड कूड़े का पहाड़ है, ये विशाल प्रचंड कूड़े का पहाड़ कब खत्म होता है और सरकार अपने मंशा पे कब कामयाब होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए भी एक संदेश है कि इस कूड़े के पहाड़ को हटाइए और यहाँ के आसपास के लोगों की समस्याओं को जितना जल्दी से जल्दी हो सके दूर करिए।